इस कड़ाके की ठंड में इस चौराहे पर पड़े हैं, ना उसको कुछ खाया है ना कुछ पिया है। अपनी निजी भूमि होने के बावजूद भी भाजपा सरकार की दमनकारी नीति के तहत उनकी बिल्डिंग को जमींदोज करने का काम ये भाजपा शासन ने किया है। मैं कहना चाहता हूं एसडीएम और तहसीलदार से, उन्हें चुनौती देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि इस करेला तहसील के 50 जगह ऐसी हैं जहां भाजपा के नुमाइंदों ने कब्जा कर लिया है। और अगर दम है तो आ जाए इस मंच के सामने और चले मेरे साथ। मैं बताऊंगा कि यह सरकारी जमीन भाजपा के नेताओं के कब्जे में है। और अगर बात करूं एसडीएम तहसीलदार की, तो मैं दोनों को आमंत्रित करना चाहता हूं कि मेरे साथ दिनारा चले और दिनारा में मैं दिखाऊंगा कि हमारे दिनारा तालाब की सैकड़ों बीघा जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। और मैं बता दूं कि ऐसी कई जमीनें दिनारा में जो बिना डायवर्जन के और बिना रजिस्ट्री की बिल्डिंगें खड़ी हैं और बिना डायवर्जन के वहां पर प्लॉटिंग होने का काम हो रहा है। अगर हिम्मत है, अगर सामर्थ्य है इस एसडीएम तहसीलदार में, तो कार्रवाई करने का काम करें। मैं बताना चाहता हूं। और अगर मैं बात करूं किसान की, तो चाहे वह बिजली की समस्या हो, चाहे वह खाद की समस्या हो, चाहे वह बीज की समस्या हो, किसानों का शोषण किया जा रहा है। मैं उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष रहा हूं और मैंने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी पढ़ा है। मुझे पता है कि एमआरपी की रेट से अधिक पर वस्तु या सामान बेचने पर क्या दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। और मुझे उपभोक्ताओं के अधिकारों का भी पता है। आज इस प्रकार देखा जा रहा है कि किसानों के लिए जो खाद की बोरी 260 रुपए में मिलती है, वो खाद की बोरी 360 और 400 रुपए में मिलने का काम किया जा रहा है शासन के द्वारा। जब भी खाद की रैक आती है तो भाजपा के जो व्यापारी हैं उनके गोदामों में रैक पूरी जमा कर दी जाती है। और जब किसान को उस खाद की जरूरत होती है तो किसानों से उगाई करते हुए ये शासन किसान से उगाई करती है। मैं बता दूं कि बात करूं बिजली की, तो आज बिजली के मुद्दे पर भी मैंने देखा कि जहां सिंचाई की जो समस्याएं हैं, जहां किसान रात में परेशान होते हुए अपनी सिंचाई को सिंचित करता है, तो ये बिजली विभाग के अधिकारी 2 बजे के बाद किसानों को लाइट देने का काम करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, कि हमारा किसान इस ठिठुरती हुई सर्दी में अपनी सिंचाई करता है। तो ये दमनकारी नीति ये जो भाजपा सरकार अपना रही है, हमारा किसान के लिए चिंता का विषय है। मैंने कई बार, चाहे वह दिनारा का विद्युत उप स्टेशन हो, चाहे वो सीहोर का विद्युत उप स्टेशन हो, वहां के अधिकारी, विद्युत विभाग के अधिकारियों ने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो वहां मुझे न बेचारे इंजन से अपनी फसल को सिंचित कर रहे हैं, उनका भी केस बनाकर कोर्ट में देने का काम कर रहे हैं बिजली विभाग के कर्मचारी। हमारे लिए संगठित होना पड़ेगा और संगठित होकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और मैं बता दूं कि भाजपा सरकार के जो सत्ता पर आसीन जो भ्रष्ट नेता हैं, अगर हमारे देश का चौथा स्तंभ मीडिया ना होता तो ये हमारे मध्य प्रदेश को भी बेच देते। मैं कहना चाहता हूं नौजवान साथियों से कि जब तक हमारे किसानों का हक हमारे किसानों को नहीं मिलेगा, तो ये किसान का बेटा और मेरे नौजवान साथी किसान से कंधा से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। मैं नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि संघर्ष से हमें घबराना नहीं है। जब हम संघर्ष करेंगे तभी हमारा किसान सुखहाल हो पाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि जली को आग कहते हैं,
और बुझी को राख कहते हैं, और जो किसानों की हित की बात करे उसे सच्चा नौजवान कहते हैं। जय हिंद, जय भारत।